हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौधरी हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज हम क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है हमारा 14 आर.एस. अग्रवाल की बुक के अंदर, और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर होता है। हमने एक सीरीज़ ये शुरू की हुई है स्पेशली क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं उनमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी मेथड से हम इसमें सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज हम जो है अपना फर्स्ट लेक्चर ये कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिए हम जो है अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें तो मैं अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक टावर के टॉप से किसी पॉइंट ए का, जो कि ज़मीन के ऊपर है, वो 30 डिग्री है। और मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवार्ड्स द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट ए से टावर के फुट की तरफ, यानी कि टावर की तली की तरफ 20 मीटर चलने पर टू ए पॉइंट बी, एक पॉइंट बी पे पहुंचने पर द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री। तो पॉइंट बी से जो टावर का टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। तो टावर की हाइट निकालिए और पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। हमने ये हम मान लेते हैं कि ये कोई टावर है ए बी, जिसे हम नाम देंगे। तो ये एक टावर हो गया है। इस टावर से जो है कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट ए। इस पॉइंट से टावर का नाम हमने सी डी दे लिया है, और इस टावर की हाइट को हमने ले लिया एच मीटर। इस टावर जो कि एच मीटर ऊंचा है, इसके टॉप से टॉप को देखने पे पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 30 डिग्री। फिर ये कह रहे हैं कि इससे टावर की तरफ जो 20 मीटर आगे बढ़ने पर, तो पॉइंट ए से 20 मीटर आगे बढ़ के टावर की तरफ यहाँ पॉइंट बी पे पहुँच गए हैं। 20 मीटर यहाँ आगे बढ़े हैं और हम पहुँच गए पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी से टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये कह रहा है हमें टावर की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस भी निकालना है। तो ए से टावर का डिस्टेंस है ए डी। तो ये जो बी डी डिस्टेंस है इसे भी हम कुछ मान लेते हैं एक्स मीटर। अब जो है ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो पहले हम लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, जो कि हमारा ट्रायंगल बी सी डी। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें लिखना भी पड़ेगा। लेट सी डी इज़ आ एच मीटर हाई टावर। सी डी तो हमने कोई एच मीटर ऊंचा टावर मान लिया है, और पॉइंट ए इज़ ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ए ज़मीन पर है, और इस तरीके से सच दैट कि जो एंगल बन रहा है सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर 20 मीटर हम टावर की तरफ चलते हैं। ऑन मूविंग 20 मीटर टुवार्ड्स टावर, टावर की तरफ 20 मीटर चलने पर हम पहुंचते हैं, वी रीच पॉइंट बी, वी रीच एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर हम पहुंचते हैं, और इस तरीके से पहुंचते हैं कि सच दैट वहाँ पे जो एंगल बनता है पॉइंट बी पे सी बी डी, एंगल सी बी डी ये बनता है हमारा 60 डिग्री।
और इधर हम जो है बी डी को मान लेते हैं कि बी डी जो डिस्टेंस हमारा ये वाला, ये हमने x मीटर मान लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल सी बी डी और एक ट्राइंगल सी ए डी। दोनों में हम एक एक बार रिलेशन लेंगे और पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में रिलेशन लेते हैं। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी, तो इसमें हम tan का रिलेशन लेंगे। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास साइन कोस tan ये सब होते हैं, तो इनमें जो है वो रिलेशन लिया जाता है जो दो साइड दी हुई हैं या निकालनी है। जैसे यहाँ पे h और x ये दोनों साइड हमें लेनी है इस एंगल 60 डिग्री के लिए। तो एंगल 60 डिग्री के लिए h तो परपेंडिकुलर है और x बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। तो यहाँ पर हम एंगल लेंगे tan, यानी कि tan 60 डिग्री, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर तो है CD और बेस है हमारा BD। tan 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3, और जो CD है वो h है, और अपॉन BD की जगह आ जाएगा x। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, h तो इधर ही रहेगा, x इधर चला जाएगा, h = x√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब दूसरे ट्राइंगल में हम लेंगे जो कि हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ACD। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, इसके अंदर अगर हम लेते हैं तो इसमें भी tan का रिलेशन लिया जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री एंगल के लिए CD तो परपेंडिकुलर है और AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में। तो इसमें एंगल लिया जाएगा tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा CD अपॉन AD। तो इट इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और जो CD है वो हमारा h है, और यहाँ पे जो AD है वो दोनों को मिला के बन रहा है AB + BD, यानी कि 20 + x। तो AD की जगह आ जाएगा 20 + x। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 20 + x तो इधर चला जाएगा, और इधर बचेगा हमारा h√3। अब h की हमारी वैल्यू है h = x√3 इक्वेशन फर्स्ट से, तो h की जगह यहाँ पे x√3 रखेंगे। तो 20 + x = इधर h की जगह आ जाएगा x√3, और एक √3 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ये हमने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके बाद 20 + x √3 3x हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज 3x + x को इधर ले जाएंगे -x = बचेगा 20। इट इम्प्लाइज 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x = 20। उसके बाद x = हो जाएगा 20/2, और 2 10 जा 20। x की वैल्यू हमारी आ जाती है 10। x की वैल्यू 10 आने के बाद x की वैल्यू को उठा के रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी h = x√3, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे h = x की जगह 10 और √3। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो √3 की वैल्यू इन्होंने दी नहीं हुई है। वैसे √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, तो वैल्यू हम रख देंगे। वैसे वैल्यू जब देता है तभी रखनी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है तो 10 के साथ में आसानी से कट जाएगा, इसलिए वैल्यू रख देंगे 10। √3 की जगह 1.732। इट इम्प्लाइज h = 17320, के बाद आ जाएगा डेसिमल 1 2 3। तो h की वैल्यू हमारी आ जाती है h = 17.32। तो ये इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, h की भी x की भी। लेकिन इसने क्या पूछा था, एक तो टावर की हाइट पूछी थी, तो टावर की हाइट तो थी h यानी कि 17.32 मीटर आ गया है, और पॉइंट A से डिस्टेंस पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A। टावर का डिस्टेंस पॉइंट A से, तो पॉइंट A यहाँ है, पॉइंट A से टावर का डिस्टेंस है 20 + x, और x की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो 20 + 10 यानी कि हो जाएगा 30। तो दोनों वैल्यूज हम लिख देंगे। सो हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट तो आ गई हमारी h, यानी कि h = 17.32 मीटर, एंड टावर का पॉइंट A से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट A, ये डिस्टेंस हमारा है, यहाँ से हम देखते हैं 20 + x,
20 प्लस एक्स, और x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 10, यहाँ से x की वैल्यू 10 है तो 20 प्लस एक्स की जगह 10 रखेंगे, 20 प्लस 10 ये हो गया 30 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं। एक आंसर तो टावर की हाइट आ गई 17.32 मीटर और एक डिस्टेंस आ गया टावर का पॉइंट ए से जो कि 30 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे, जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पूरा, और आराम से देख के इसे जो है आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके बाद 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन 21 क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक वर्टिकल टावर है कोई, तो वर्टिकल टावर हम ले लेते हैं, ये कोई हमारा वर्टिकल टावर है जिसका नाम हमने ले लिया है ए बी। इस वर्टिकल टावर के टॉप से कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, सपोज़ ये कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर सी, तो यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। इसके बाद ये कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, मतलब पहले वाले पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकली अबव कोई पॉइंट है, ये 10 मीटर ऊपर इस पहले वाले पॉइंट से कोई पॉइंट है ऊपर डी, यहाँ से जो इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री। यहाँ से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा इस तरीके से बनेगा, जो पहले वाला पॉइंट था ये उससे 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो इसने मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हम मान लेते हैं कि टावर है ये कोई h मीटर हाइट का, और इसमें जो है ये जो AC डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं x मीटर। अगर AC हमारा x है तो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं E DE, तो ये DE भी x होगा, दोनों सेम है ये x मीटर। और नीचे ये 10 मीटर है तो नीचे का जो अगर DC 10 है तो नीचे EA भी 10 होगा, 10 मीटर। और इधर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ ऊपर जो BE देखते हैं भाई, हमारा BA तो H है पूरा और EA 10 है, तो BA में से EA माइनस करेंगे तो BE आ जाएगा, यानी कि BE आ जाएगा H माइनस 10। तो इसकी जगह हम लिखेंगे H माइनस 10 मीटर। एक ट्रायंगल हमारा ये ऊपर बन गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है DEB ऊपर और एक बन रहा है बड़ा वाला नीचे BCA। तो इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमने बनाया पहले हम इसे लिख लेते हैं। लेट, हमने माना कि BA कोई H मीटर ऊंचा टावर है, BA इज़ आ H मीटर हाई टावर, और जो पॉइंट C से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। पॉइंट C जो x मीटर दूर हमने मान लिया इज x मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट एंगल BCA जो है वो इक्वल है 60 डिग्री के। इसके बाद पॉइंट D जो C से 10 मीटर ऊपर है, पॉइंट D इज 10 मीटर वर्टिकली अबव पॉइंट C से 10 मीटर ऊपर है पॉइंट D, और इस तरीके से सच दैट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है BDE वो है हमारा 30 डिग्री। इसके बाद हमने DE को CA के बराबर हो गया है, DE इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू x मीटर, और जो EA है वो DC के बराबर हो गया है, EA इज इक्वल टू DC, और ये बराबर हो गया 10 मीटर। तो इससे जो हमारा ऊपर BE बचा है, BE हमारा हो गया BE इज इक्वल टू H माइनस 10 मीटर। तो सारे डिस्टेंसेज हमने लिख लिए हैं। इसके बाद हम ट्राइंगल जो 2 बने उनमें लेते हैं, पहले वाले ट्राइंगल में लेते हैं, पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेते हैं। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल BCA, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCA, तो इसमें भी हमारा 10 लिया जाएगा क्योंकि एंगल 60 डिग्री है इसमें, और इस 60 डिग्री के लिए BA तो बेस है जिसे हम ले रहे हैं, और CA
दूसरा जो x है ये बेस है सी ए और बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है tan में, तो इसमें हम लेंगे tan 60 और ये हमारा हो जाएगा बी ए अपॉन ए सी। भाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 और जो बी ए है वो है h और ए सी जो है वो है x, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा x √3 इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इसके बाद जो हमें h की वैल्यू निकालनी, ध्यान रखना इसमें हाइट ऑफ द टावर जो कि हमारी h थी, तो h ही निकालने वाले इसमें खाली। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में लेते हैं जो कि है बी डी ई। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ई, इसमें जो एंगल है हमारा है 30 डिग्री, तो tan 30 हम लेंगे और ऊपर tan 30 के लिए बी ई तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और डी ई हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन डी ई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो बी ई है वो है हमारा h माइनस 10 और नीचे जो डी ई है वो है x, तो इसके बाद h माइनस 10 की तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है और x की इधर, तो x अपॉन √3 इधर आ जाएगा और इधर बचेगा h माइनस 10। अब h की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x √3, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ये x अपॉन √3 अभी यहीं रहेगा और h की जगह यहाँ आ जाएगा x √3। बल्कि हमें जो है इसमें एक काम हम कर सकते हैं कि हमें ना h की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स है, h इक्वल टू एक्स अपॉन √3, इससे हम बल्कि ये निकाल सकते हैं x इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन √3। यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट डालें इसे, तो डायरेक्ट हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, वरना जो हम कर रहे हैं अभी इससे हमारी पहले x की वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे x की जगह जो है h अपॉन √3 कर दिया है, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे x की जगह। मेरे पास x अपॉन √3 इक्वल टू h माइनस 10 आ गया है, तो x की जगह इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे h अपॉन √3। x की जगह हमारा आ जाएगा h अपॉन √3 और एक √3 यहाँ नीचे दे रखा है और इधर बचा h माइनस 10, ये हमारा आया बाई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम सोल्व करते हैं, तो h √3 मल्टीप्लाई होगा नीचे 3 हो गया इज इक्वल टू h माइनस 10। अब इसके बाद जो है h इज इक्वल टू 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3h और माइनस 3 10 जा 30, 3h को इधर ले आ जाएंगे तो h माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 30, 3h में से h जाएगा बचेगा माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, उसी से कैंसिल करेंगे तो 15, तो h की वैल्यू आ गई 15, यानी कि h की वैल्यू हमें निकालनी थी टावर की हाइट, तो टावर की जो हाइट है हमारी वो आ गई यहाँ पे 15 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दो क्वेश्चन हमने इसमें आज हाइट एंड डिस्टेंस के करे हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आराम से देख के आप इस क्वेश्चन को उतार लेंगे अपनी फेयर कॉपी के अंदर, नोट कर लेंगे और अपनी रफ़ कॉपी में आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहीं पे इस लेक्चर को आज हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही हमारा आएगा, उसके लिए आप वेट करें। तो आप आगे के लेक्चर्स अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।